अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छी सी रमज़ान के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, बहुत ही अच्छी सी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपके पास घर में 3-4 आलू हैं तो आप ना ये मज़ेदार से आलू के स्नैक्स ना बनाकर रमज़ान को इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से आलू के डोनट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होंगे। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ईजी सी रेसिपी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स इंशाल्लाह आपके घर में ही मौजूद होंगे। बहुत ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा जो है ना हम कोई भी बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर जी हमने ना मैशर ले लिया है, या आपने ना ले लेना है ग्रेटर, और इसकी मदद से ना आलू जो होंगे ना तमाम आलू को ना अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है या अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैशर करने से ना फिर भी इसमें ना कोई ना लम्स रह जाते हैं। हमने मैश इसलिए करना है, ग्रेट हमने इसलिए करना है ताकि जो है ना हमारे जो है ना इसमें लम्स ना हो। ये अच्छे से ना हमने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना हो। यहाँ पर जी अच्छी तरह से मैंने तमाम आलू जो है ना ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, और यहाँ पर जी एक बड़े साइज़ का टमाटर प्याज लिया था और उसको अच्छी तरह से चॉप करके वो ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पर जी चॉप की हुई मैंने हरी मिर्ची और चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया और पार्सले लीव्स इसमें ऐड कर दिए। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और जो हमारे डोनट्स है बहुत ही मज़े के बनेंगे। साथ ही यहाँ पर जी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड कर दिया। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें करारा ज़ीरा है वो ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पर जी मैंने 1 टेबल स्पून ही लेमन का जूस ऐड कर दिया। इससे जो है ना प्रिजर्वेटिव जो है ना आसानी से हो जाएंगे। और यहाँ पर साथ ही 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना यहाँ पर जी मैंने ना इनको अच्छी तरह से पहले स्पाइसेस को मिक्स करेंगे, बाद में हम जो है ना बाइंडिंग के लिए ना इन तमाम चीज़ों की बाइंडिंग के लिए ना ऐड करेंगे चीज़ें। और यहाँ पर जी अच्छी तरह से जो है ना मैंने स्पाइसेस मिक्स कर दिया है। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ना यहाँ पर मैंने ना इसमें ना काली मिर्च का पाउडर वो ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पर जी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद ना इसमें मैंने ना 3 से 4 टेबल स्पून ना मैदे का ऐड कर दिया। इससे भी बाइंडिंग ना बहुत ही अच्छी होगी और क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना 3 से 4 टेबल स्पून ही ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और साथ ही क्रिस्पी बहुत ज़्यादा देते हैं। फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और क्रिस्पीनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद ना यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया। अगर यहाँ की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जी मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद यहाँ पर जी हमने बनाने स्टार्ट कर दी हमारे मज़ेदार से डोनट्स। यहाँ पर जी सबसे पहले आपने जो है ना थोड़ी सी क्वान्टिटी में ना आलू का जो मिक्सचर है वो ले लेना है। इसको अच्छी तरह से ना रोल करके ना इसको ना डोनट बना देना है और उंगली की मदद से ना इसको ना होल कर देना है, ताकि हमारा जो है ना अच्छी तरह से ना जो डोनट होता है वो बन जाए। तो डोनट इसी तरह यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत सा हाथ की मदद से ही हमने डोनट बना लिया है। साथ ही इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे मज़ेदार सा डोनट। एक के बाद एक डोनट जो है ना हमने बना लेने हैं। इसी तरह से तमाम जो है ना डोनट्स बना लेने हैं। तमाम डोनट बनाने के बाद ना यहाँ पर साथ ही मैंने ना ले लिया है ब्रेड क्रम्स ले लिए, और साथ ही एक ना ले लिया है 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और अच्छी सी ना थिक स्लरी बना लेंगे, ताकि यहाँ पर जी जो हमने ना इसमें डिप करनी है वो जो हमारी है ना स्लरी वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना हमारी जो चीज़ें हो गई हैं वो तैयार। तो यहाँ पर जी मैंने डोनट्स बनाकर ना 5 मिनट के लिए ना रेस्ट पर रख दिए थे फ्रीज़र में, और यहाँ पर जी अच्छी तरह से सेट हो चुके। सेट करने के बाद ना ये सबसे पहले इसको ना मैदे की स्लरी में और बाद में इसको ना ब्रेड क्रम्स में एक दफ़ा कोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ना 2 दफ़ा भी कोटिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए। यहाँ पर जी मैंने फिर से ना जो तमाम हमारे डोनट्स हैं उसको एक दफ़ा स्लरी में और एक दफ़ा जो है ना ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से ना कोट कर दूँगी, और इसी तरह से ना तमाम जो है ना हमारे डोनट्स वगैरह है ना इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे तमाम डोनट्स तैयार हो चुके हैं। इसको ना थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज़र में रख दिया, और यहाँ पर जी 1 घंटे के बाद हमने फ्रीज़र से निकाल लिया, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ना ये ना फ्रीज़ हो चुके हैं। और यहाँ पर जी इसको ना फ्रीज़ करने का बेस्ट तरीका यहाँ पर जी बताऊँगी। और यहाँ पर जी स्टेज पर ना आपने ना इसको ना एक कोई सा भी ज़िप-लॉक बैग लेना है और इसमें ना इसको ऐड कर देना है। जो हमारे डोनट्स बने होंगे फ्रीज़ किए हुए, वो इसके ऊपर अच्छी तरह से ना इसके अंदर जो है ना डाल देने हैं। डाल कर ना आप इसको ना 1 महीने तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आप मेक श्योर कर लें कि इसको ना एयर टाइट बॉक्स में ही रखें। तो यहाँ पर जी आप ना इसको ना तकरीबन 1 महीने तक खा सकते हैं, आराम से अपना रमज़ान एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी साथ ही जो है ना आप ना इसको ना डायरेक्ट जो है ना आप इसको फ्रीज़र से निकालेंगे और इस तरह से ना मेरी तरह जो है ना गरम ऑयल में इसको ऐड कर देंगे। मैंने डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के इसको डायरेक्ट जो है ना
फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बने थे और यहाँ पर जी हमने ना डाल के ना तमाम जो डोनट्स हैं आलू के, और वो ऐड करने के बाद ना इनके जो है ना साइड जो है ना बाद में चेंज करनी है, और दोनों साइडों को ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक ना इनको पका लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से कितनी क्रिस्पी से ना हमारे जो डोनट है वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह दोनों तरफ से ना लाइट गोल्डन हमारा जो है ना कलर आ गया, इसलिए ना हमने इनको ना निकाल लेना है चम्मच की मदद से। और यहाँ पर जी हमने ऑयल को ना अच्छी तरह से ना इसका ना वो ना निचोड़ देना है, ताकि ना यहाँ पर जी हमारे ऑयली ही ना ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जी मेक श्योर कर लेना कि इसमें ना ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ना इसके नीचे ना टिश्यू पेपर रख के ना इसको ना ऑयल को ना रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी से डोनट्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार से हमारे आलू के डोनट्स जो है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने ज़्यादा क्रिस्पी और इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना, आपको ना ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बने थे। और ना एक दफ़ा ना आपको ना मैं ना इसका ना वो फाइनल व्यू भी दिखा देती हूँ, फाइनल लुक। और ये देखें मैं एक दफ़ा मार रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्रंची है बन गए हैं। तो वो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। एक दफ़ा आप भी बनाकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।